सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग रोगों के बारे में समझते हैं। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करते हैं? रोग मीन्स की डिजीज, बीमारी। एक ह्यूमन बॉडी पे जो बीमारी होती है वो किस कारण हो सकती है, उस बीमारी होने का वजह क्या होता है। ठीक है, वो बीमारी किस बैक्टीरिया से हो रही है, किस बैक्टीरिया से, किस फंगी से हो रही है। ठीक है, उस बीमारी का सिम्टम क्या है, उस बीमारी का बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, बीमारी होने का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सारी की सारी जानकारी हम लोग किसमें देते हैं? पैथोफिजियोलॉजी में देते हैं। पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के बीमारियों के बारे में पता चलेगा। तो आज से हमारा पैथोलॉजी स्टार्ट है। हम कोशिश करेंगे कि इसका भी वीडियो आप लोग को पहुंचाते रहें। फिलहाल आज के लिए सिर्फ पैथोलॉजी देखिए। तो देखिए, पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी ये हमारे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, पैथो जो होता है, पैथो मतलब देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पैथोलॉजी क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक आपका पैथोज हो जाएगा और एक आपका लॉजिक। पैथो जो होता है वो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, जिसका मीन्स होता है पैथोज। और जो पैथोज होता है वो रिफर करता है सफरिंग या फिर डिजीज। लॉजी मतलब होता है पता लगाना या फिर स्टडी करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी क्या होती है। ठीक, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया जो पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी में हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए हमारी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है, टिश्यू से मिलकर बनी होती है और हमारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। तब जाके हमारी क्या होती है? एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। तो इन्हीं ह्यूमन बॉडी पे जिन जिन चीज़ों से हमारी ह्यूमन बॉडी एक मिलकर बनी है, उन्हीं चीज़ों पे, जैसे सेल पर कौन सा रोग हो सकता है, हमारे लीवर पे कौन सा रोग हो सकता है और कैसे हो सकता है, हमारे किडनी में कैसे रोग हो सकता है। ठीक है, इसी सारे प्रोसेस को मीन्स कि एक ह्यूमन बॉडी पे जो रोग होते हैं, जो बीमारी होते हैं, वो होते कैसे हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसका बचाव क्या है, अगर रोग हो गया है तो उसका सिम्टम क्या है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आइए देखते हैं पैथोलॉजी। देखिए क्या है पैथोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी एक मेडिकल साइंस की क्या है? ब्रांच है। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है दैट स्टडी द नेचर, कॉजेज, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर चेंज एंड द फंक्शन इफेक्ट ऑफ डिजीज। ठीक है, यही बोल रहा है कि जो हमारी पैथोलॉजी है वो मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि एक डिजीज से, एक बीमारी से हमारे बॉडी का नेचर कैसे चेंज हो जाता है और जो बीमारी हो रही है वो किस वजह से हो रही है। ठीक है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट मीन्स कि वो बीमारी हमारे बॉडी पे किस वजह से कैसे हो रही है और किस तरह से अपना ग्रोथ कर रही है, हमारे ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है, वो कैसे ऑर्गन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है, मीन्स कि एक ऑर्गन को कैसे इफेक्ट करती है और फिर वो ऑर्गन जो अपना फंक्शन परफॉर्म्स करता है उसको जाके कैसे इफेक्ट कर देती है। मीन्स कि मोटा बोले तो इसमें यही कह रहा है कि एक बीमारी की वजह से एक बीमारी ह्यूमन बॉडी पे ऑर्गन के स्ट्रक्चर को कैसे डैमेज कर रही है और वो बीमारी ह्यूमन बॉडी पे कैसे हो रही है। बात समझ में आ रही है? मीन्स कि एक जो बीमारी होती है ह्यूमन बॉडी पे, वो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन स्ट्रक्चर को कैसे डैमेज कर रही है। ठीक है, वो बीमारी हो कैसे रही है, वो अगर हो जा रही है हमारे बॉडी पर अटैक की तो वो डेवलप कैसे हो गई है। ठीक है, और वो हम अब बॉडी पे अटैक करके हमारे ऑर्गन की स्ट्रक्चर को कैसे डैमेज कर रही है। जब ऑर्गन की स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा तो अपना पूरी तरह से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। जैसे एग्जांपल में हमने किडनी लिया। ठीक है, किडनी क्या है? किडनी एक हमारा ऑर्गन होता है, यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन होता है। ठीक है, किडनी का काम क्या रहता है? फिल्ट्रेशन करने का। ठीक है, क्या रहता है? फिल्ट्रेशन करने का। अगर किडनी में किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, तो क्या किडनी अपना काम पूरी तरह से कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। करने में क्या होती है? सक्षम रहती है। तो भाई किडनी फेल हो गई है, ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रही है, जितने भी बॉडी की न्यूट्रिशन है सब क्या कर रही है? तो बाहर निकाल दे रही है।
या फिर उसको फिल्टर ही नहीं कर पा रही है, बाहर निकाल देगी तो भी प्रॉब्लम, अगर बॉडी में ही रखेगा तो भी प्रॉब्लम। भाई अब यूरिन जो ब्लड फिल्टर करती है, सॉरी यूरिन जो पानी को फिल्टर करती है, तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशन वगैरह भी क्या होते हैं, हमारे फिल्टर होते हैं, उसमें हमारे कुछ बेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे यूरिक एसिड वगैरह, अमीनो एसिड, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगर वो फिल्टर कर रही है और ज़्यादा निकाल रही है तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो भी निकल जा रहे हैं, और नहीं निकाल रही है तो जो उसमें बेस्ट प्रोडक्ट बचा है वो भी हमारे बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट देगा। तो यही बात है, अगर एक रोग किडनी को डैमेज कर रहा है, चाहे कोई भी किडनी हमारी फेल होगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। भाई रोग क्या होगा, किडनी पे जाएगा, उस पर अटैक करेगा तो अपना डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, किडनी पे क्या करेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा, जब अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा तो हमारे किडनी के स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, जब किडनी का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा किसी भी वजह से, मीन्स की बीमारी की वजह से जब डैमेज हो जाएगा तो वह पूरी तरह से अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो ऐसे ही बॉडी में क्या होती है, बीमारी बढ़ती रहती है, और इसी की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं। हम बार बार यही कहेंगे कि पैथोलॉजी में हम लोग पता लगाते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन पर, एक ह्यूमन बॉडी के सेल्स पर, एक ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम पे कौन सी बीमारी होती है, किस वजह से होती है, कैसे होती है, ठीक है, इसका सिम्टम क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट, इसका सिम्टम क्या होता है, इसका कैसे हम पता लगा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सारी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो वही इतनी बात समझ में आई ना, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द डिजीज। ठीक है, पैथोलॉजी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम लोग डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं कि एक डिजीज से ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, वही डिजीज ऑर्गन बॉडी पे जब अटैक कर रही है तो वो अपना डेवलपमेंट कैसे कर रही है, अपना ग्रोथ कैसे कर रही है, आखिर वो डिजीज ऑर्गन बॉडी पे गया कैसे, ठीक है, कारण क्या है जाने का। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर इसके बाद क्या है कि जो पैथोफिजियोलॉजी होता है, जो पैथोलॉजी होता है, जो पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजी हमारे दो वर्ड से मिलकर बने हैं। पैथोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बने हैं? दो वर्ड से मिलकर बने हैं। और क्या है, एक तो आपका आएगा पैथोज और एक आपका आएगा लॉगस। जो हमारा पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, एक आपका आएगा पैथोज और दूसरा क्या है, लोगस है। जहाँ पे पैथोज हमारा क्या है, देखिए पैथोलॉजी हमारे दो वर्ड से मिले हैं, पैथो प्लस लॉजी। जहाँ पे पैथो है वो हमारे पैथोज वर्ड से इंडिकेट करता है, मीन्स कि पैथोज वर्ड से डिराइव हुआ है। पैथो वर्ड से जो आपका पैथो है वो हमारे पैथोज वर्ड से क्या हुआ, पैथोज वर्ड से डिराइव हुआ है, निकाला गया है। तो यहाँ पे जो पैथोज है, पैथोज एक टाइप का क्या है, ग्रीक वर्ड है। पैथोज क्या है, एक टाइप का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिजीज या फिर सफरिंग। जिसका मतलब क्या होता है, डिजीज या फिर सफरिंग, मीन्स या तो बीमारी या तो एक ह्यूमन बॉडी एबनॉर्मल कंडीशन से सफर कर रहा है, बीमारी या फिर ह्यूमन बॉडी एबनॉर्मल कंडीशन से सफर कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या तो ह्यूमन बॉडी पर कौन सी बीमारी हुई है या फिर ह्यूमन बॉडी एबनॉर्मल कंडीशन से कैसे सफर कर रही है, उसके बारे में। भाई एबनॉर्मल कंडीशन कब आता है, जब हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन, जिसमें आपको मन नहीं लगता है, लेजीपना आता है, ठीक है, कोई काम नहीं करने का मन करता है, ये क्या है, आपकी एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये क्यों होता है भाई, बुखार आ रहा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, खांसी आ रही है, सर्दी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब एक टाइप का एबनॉर्मल कंडीशन है। हुआ कैसे है, बीमारी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये जो पैथोज है, पैथोज हमारा रिफर करता है, इससे एक ग्रीक वर्ड से रिफर करता है, और पैथोज से ही हमारा कौन सा वर्ड बना है, पैथो वर्ड बना है। पैथो मतलब होता है पैथोज, पैथोज जो वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड से रिफर करता है, इसका मतलब होता है डिजीज या फिर सफरिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर दूसरा आपका क्या है, लॉगस। दूसरा कौन सा वर्ड है, लॉगस। लॉगस से क्या बना है, आपका लॉजी बना है। लॉगस से क्या बना है, लॉजी बना है। तो जो आपका लॉगस वर्ड है वो कहाँ से, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। इसका मतलब क्या है, साइंस या फिर स्टडी। इसीलिए हम लोग पैथोलॉजी को कह सकते हैं, मीन्स की सो पैथोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस या फिर साइंस इन विच स्टडी अबाउट द डिजीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग कहते हैं
जो हमारा पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी एक हमारी मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं किसका, एक डिजीज का, कि एक ह्यूमन बॉडी पे कौन सी डिजीज हुई है, किसकी वजह से हुई है, कैसे हुई है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डिजीज का सिम्टम क्या है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, पैथोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो पैथोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप लोग कभी भी मिस मत करिएगा, ठीक है। बात समझ में आई। जहाँ पे पैथोज मतलब क्या होता है, पैथोज मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो वही मिला के कह रहे हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द डिजीज, ठीक है, ऑन द ह्यूमन बॉडी। जब एक ह्यूमन बॉडी पे डिजीज हो जाती है या फिर जब हम किसी डिजीज की स्टडी करते हैं तो वही क्या कहलाती है, हमारी पैथोलॉजी कहलाती है। अब डिजीज की स्टडी करते, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अब डिजीज की स्टडी करना मीन्स, डिजीज मतलब क्या होता है, बीमारी होता है। डिजीज की स्टडी करना सिर्फ बीमारी के बारे में ही नहीं स्टडी करते हैं, एक बीमारी कैसे हो रही है, उस बीमारी का होने का कारण क्या है, उस बीमारी का सिम्टम क्या है, अगर वो बीमारी हो गई है तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो वाली बीमारी हमारे बॉडी के किस ऑर्गन पर अफेक्ट कर रही है, सारी जानकारी हम लोग किसमें कलेक्ट करेंगे, पैथोलॉजी में, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका क्या है, स्कोप ऑफ पैथोलॉजी, स्कोप ऑफ पैथोलॉजी। देखिए पैथोलॉजी का स्कोप मतलब क्या होता है, इसका यूजेस कहाँ पे होता है। जैसे आप लोगों ने क्या हुआ कि अभी भी कोई कोर्स किया, जैसे कि मान लीजिए आप बी.फार्मा किए हैं, बी.फार्मा करने के बाद आप इसका स्कोप क्या क्या है, मीन्स कि इसका काम कहाँ पे हो सकता है। आप बी.फार्मा किए हैं, बी.फार्मा करने के बाद आप किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो एक आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप है जिसमें आप क्या होते इन्वॉल्व हो सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं, मीन्स की सैलरी उठा सकते हैं। तो उसी टाइप से ये बोला है कि जो पैथोलॉजी होता है इसका स्कोप कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले पैथोलॉजी का स्कोप कहाँ पर है, इटियोलॉजी में। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहले पैथोलॉजी का स्कोप कहाँ पर है, इटियोलॉजी में है। इटियोलॉजी में क्या होता है, इटियोलॉजी में हम लोग किसका पता लगाते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस ऑफ डिजीज। इसमें हम सिर्फ ये जानते हैं, इटियोलॉजी में हम सिर्फ ये जानते हैं, ये समझते हैं कि जो एक बीमारी हो रही है वो किस कारण हो रही है। कॉजेस मतलब किस वजह से हो रही है। जैसे मान लीजिए लीवर पे कोई बीमारी हुई, ठीक है, लीवर पे जैसे मान लीजिए लीवर कैंसर हुआ, ठीक है, लीवर कैंसर को हम लोग पता लगाएंगे क्या कि ये लीवर कैंसर कैसे हुआ। तो लीवर कैंसर कैसे होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, हमारे लीवर की सेल क्या हुई है, एबनॉर्मल ग्रोथ कर गई है, मीन्स की आवश्यकता से अधिक ग्रोथ कर गई है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक ग्रोथ कर गई है, तब जाके क्या हुआ है, लीवर कैंसर हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई। मीन्स की इटियोलॉजी में हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी पे, एक ह्यूमन ऑर्गन पे, सेल पे, टिश्यू पे जो बीमारी होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, पैथोलॉजी। कौन सा आता है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी में कौन क्या होता है, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेसिव ऑफ डिजीज, ठीक है। पैथोलॉजी में क्या होता है, स्टडी द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव ऑफ डिजीज, मीन्स कि इसमें हम लोग पैथोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारे डिजीज होते हैं, जो एक ह्यूमन बॉडी पे डिजीज होती है किसी भी वजह से हुई, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, आपके हाथ में चोट लग जाता है, ठीक है, सेल इंजरी हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, बहुत सारे प्रोसेस से आपके बॉडी में डिजीज हो रही है। तो वो डिजीज हमारे बॉडी में डेवलप कैसे कर रही है, वो प्रोग्रेसिव कैसे कर रही है, बढ़ कैसे रही है, डेवलप कैसे कर रही है, इसकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं, ठीक है। बात समझ में, किसमें करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, स्ट्रक्चर चेंज। देखिए क्या है, एनालाइजिंग स्ट्रक्चर चेंज इन द सेल, टिश्यू एंड द ऑर्गन। मीन्स कि जो आपका मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किसी भी वजह से जब हमारे ऑर्गन में, सेल में, टिश्यू में कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाता है, तो वह अपना स्ट्रक्चर किस टाइप से चेंज करता है, उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं, किसमें, मॉर्फोलॉजी में।
मॉर्फोलॉजी में हम लोग बेसिकली ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं, ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं आफ्टर डिजीज। ठीक है, इसमें देखते हैं टिश्यू का स्ट्रक्चर पहले कैसा था, बीमारी होने के बाद कैसे हुआ। इसमें ये भी देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर पहले कैसा था, बीमारी होने के बाद कैसा हुआ है। इसमें ये भी देखते हैं ऑर्गन का स्ट्रक्चर पहले कैसा था और बीमारी होने के बाद कैसा है। तो इसकी स्टडी हम लोग जब हम ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो किसमें करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, क्लिनिकल इफेक्ट। फिर इसके बाद क्या है आपका क्लिनिकल इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग सिम्टम एंड द इफेक्ट ऑफ द डिजीज ऑन द बॉडी। ठीक है, ये क्या क्लिनिकल इफेक्ट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग सिम्टम एंड द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज ऑन द बॉडी। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि जो एक ह्यूमन बॉडी पे जो डिजीज हो रही है, ठीक है, मीन्स कि एक जो ह्यूमन बॉडी पे जो डिजीज हुई है उसका सिम्टम क्या है। ठीक है, जैसे आपको क्या हुआ, बुखार हुआ, आपको क्या हुआ, नॉर्मली देख लीजिए क्या हुआ, बुखार हुआ। जब आपको बुखार होगा तो दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो आपसे कुछ खाया नहीं जाएगा। ठीक है, आपके बॉडी में पूरा दर्द रहेगा, फटीग होगा। ठीक है, बॉडी की हर नसें क्या होती है, दर्द करने लगती है, मीन्स कि पूरे बॉडी में फटीग होने लगेगा। आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपका कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, ठंडा लगेगा। ठीक है, ठंडा लगेगा, तेजी से आपको क्या होगा, ठंडा लगने लगेगा। तो ये क्या है, ये सिम्टम है। अब जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसके प्रति आपको दवा देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके प्रति आपको दवा देंगे। तो वही बोल रहा है क्लिनिकल इफेक्ट में क्या होता है कि सिम्टम को देखकर बीमारी को पता किया जाता है। ठीक है, सिम्टम को देखकर बीमारी को इम्पैक्ट किया जाता है, बीमारी को पता किया जाता है और उसके प्रति एक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, उसके प्रति क्या होगा, पेशेंट को एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवाई दिया जाता है। वो हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, क्लिनिकल इफेक्ट में करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इटियोलॉजी में हम लोग समझते हैं कि जो एक बीमारी हो रही है ह्यूमन बॉडी पे वो कैसे हो रही है। पैथोलॉजी में हम लोग समझते हैं ह्यूमन बॉडी पे जो बीमारी हो गई है वो अपना ग्रोथ कैसे कर रही है, वो डेवलप कैसे हो रही है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम ये समझते हैं जब ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन पर या फिर लीवर पर, किडनी पे, टिश्यू पे, सेल्स पे जब वो बीमारी हो रही है तो उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, इसकी स्टडी हम लोग मॉर्फोलॉजी में करते हैं। फिर इसके बाद आपका क्लिनिकल इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर वो बीमारी हो गई है तो उस बीमारी से एक ह्यूमन बॉडी में सिम्टम क्या क्या दिख रहे हैं, सिम्टम क्या क्या। जैसे हमने बताया कि बुखार हुआ तो बुखार का सिम्टम आपको दिखेगा कि ठंडा लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, पूरे बॉडी में क्या है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। आपका सबसे पहला सिम्टम तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उस सिम्टम को देखते हुए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ा है तो डॉक्टर क्या करेगा, आपकी बॉडी को टच करेगा, आपके बॉडी में हिटनेस रहेगी तो उसको देखते हुए वो आंकड़ा लगा देता है कि इसके बॉडी में बुखार है, मीन्स कि इसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो वो उसके प्रति क्या करेगा, एक एंटीबॉडी या फिर एंटीबायोटिक दवा चलाएगा। ठीक है, बात समझ में। फिर इसके बाद क्या आता है, ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी। देखते हैं ब्रांचेस मतलब होता है कि इसका कहाँ कहाँ पे ब्रांच है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका ब्रांचेस है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए जनरल पैथोलॉजी पहले कहाँ पर है, जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में देखिए क्या होता है, डील्स विद बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डिजीज लाइक सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन, हीलिंग और क्या है, नियोप्लाज्मिया। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो जनरल क्या होता है, जनरल पैथोलॉजी में हम लोग डील्स करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, डील्स करते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि एक मीन्स कि एक जो ह्यूमन बॉडी पे जो डिजीज हो रही है, जो बीमारी हो रही है वो किस कारण हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से सेल इंजरी दिया है, इन्फ्लेमेशन दिया है, हीलिंग दिया है, नियोप्लाज्मिया दिया है। तो हम आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में समझिए इन्फ्लेमेशन कब होता है, इन्फ्लेमेशन कब होता है। देखिए आपके बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में जो क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम ही क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने का काम करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारता है, मीन्स कि हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं करता है। ठीक है, बाहर के जब कोई भी फॉरेन मतलब क्या होता है, बाहर के लोग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, जैसे एक पाकिस्तान और इंडिया का
क्या है, एकदम कट्टर दुश्मनी है। लेकिन अगर पाकिस्तान वाले क्या करें, इंडिया में आ जाए तो इंडिया वाले छोड़ेंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे, वो तुरंत ही देख के समझ जाएंगे अरे अरे पाकिस्तानी है। जरूर कुछ न कुछ अगर हमारे देश में आया है तो जरूर कुछ न कुछ हमला करेगा, जरूर कुछ न कुछ हमारे देश पर हमला करेगा, या फिर देश को उड़ाएगा, या फिर देश के लोगों को उड़ाएगा, कुछ भी करेगा, या फिर हमारे देश की कुछ जनसंख्या को खत्म करेगा। तो ठीक है, तो अगर यही इंडिया वाले पाकिस्तान में चले जाए तो तुरंत उन लोग एक्शन लेते हैं कि नहीं आया है तो कोई ना कोई बात तो जरूर है तभी आया है। क्यों? तो वैसे हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो हमारी बॉडी भी उसको खत्म करती है, मीन्स कि उसको क्या होती है, तुरंत खत्म कर देती है। फॉरेन पार्टिकल्स जैसे आपका बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वायरस हो गए, जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, वो अगर हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव होगा और उसको आइडेंटिफाई एनालाइज करेगा, अरे ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको पहचानेगा ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है और क्या करेगा, उसको वहीं पे तुरंत खत्म कर देगा। ठीक है, जैसे अगर आप सब्जी बनाती हैं, जब आप सब्जी बनाती हैं तो आपको जो झाड़ जाती है तो आपको छींक आता है, खांसी आती है, ठीक है, वो आता है। लेकिन आपको क्या होता है, वो जो झाड़ आपके झाग जो होती है, जो आपके नाक से मुंह से होते हुए आपके बॉडी में जाती है, तो आपकी बॉडी उसको बाहर करती है। उसी झाग को बाहर करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, छींक लाती है, खांसी लाती है, ताकि बॉडी के अंदर न जाए, बाहर हो जाए। तो ऐसे ही जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस हमारे बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, तो हमारा कौन सा एक्टिवेट होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। कौन सा एक्टिवेट होता है, क्या एक्टिवेट होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट। ठीक है, ये क्या करती है, ये गया ब्लड में आया है तो वो देख रही है, भाई देखिए कोई फॉरेन पार्टिकल्स, हाँ यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे क्या हुआ, इतने फॉरेन पार्टिकल्स दिख गए। अब जो हमारी इम्यूनिटी होती है क्या करती है, इसको खत्म करेगी, इसको क्या करेगी, खत्म करेगी। ठीक है, जैसे इसको डिटेल में बताते हैं। देखिए जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है उसके पास एक साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, एक लिम्फोसाइट्स होता है, हाँ सॉरी लिम्फोसाइट्स होता है। जो इम्यून नहीं क्या होता है, एक लिम्फोसाइट होता है, क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के पास एक टी सेल रहती है, एक बी सेल रहती है। ये जो बी सेल है ना, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में आएगा तुरंत एक्टिवेट होगा क्या, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। क्यों, इसको खत्म करने के लिए। फिर इसके बाद एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, हमारे लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। लिम्फोसाइट किसको एक्टिवेट करेगा, बी सेल को। इसके पास कितनी सेल होती है, 2 सेल होती है, एक बी सेल और एक टी सेल। ठीक है, एक बी सेल यहाँ पे जाएगी ना तो ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस में इसकी फॉरेन पार्टिकल की तरफ से क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनेगी। और ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगी, आके इसमें क्या होगी, बैठ जाएगी। ये जो बैक्टीरिया, वायरस उसको अपने अंदर क्या करेगी, एंटीबॉडी बना के चिपका लेगी। चिपकाने पर या तो उसको खा जाएगी, या तो फेगोसाइटोसिस कर जाएगी, या फिर पिनोसाइटोसिस कर जाएगी। ये मान लीजिए कुछ भी खा गई या फिर खत्म कर गई, ठीक है, खाकर पीकर उसको हर तरह से क्या हुई, खत्म कर दी। ठीक है, जब ये हमारे बी सेल क्या होता है, इसको मार नहीं पाता है, तो हमारा कौन एक्टिवेट होता है, टी सेल। जब टी सेल एक्टिवेट होता है वो कुछ भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देखता, वो तुरंत क्या करता है, बम ब्लास्ट करता है। जैसे आप एक पटाखे फोड़ेंगे तो उससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आप एक छोटा सा पटाखा फोड़ेंगे उससे कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप बम फोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो तो उड़ेगा लेकिन अपने आसपास के एरियो को भी लेकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। देखे है ना, अपने आसपास के एरियो को भी क्या होगा, लेकर उड़ जाएगा। तो ये जो टी सेल जाता है तो टी सेल क्या करता है, कुछ भी नहीं, सीधा बम करता है, बम फोड़ता है। ये टी सेल जाता है, ये बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ इसके आसपास के जितनी भी सेल होती है ना, मीन्स कि उसको भी खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है, वो बम ब्लास्ट करता है, बम की तरफ फूटता है, बम की तरह सबको मारता है। जैसे गया मारा, बैक्टीरिया, वायरस तो खत्म हुई, लेकिन उसके आसपास की सेल भी आप देख रहे हैं क्या हुआ, डैमेज हो गया। इसके आसपास की सेल भी क्या हुई, डैमेज हो गई। अब भाई बम फूटेगा तो वो तो उड़ेगा, आसपास के लेकर उड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर वो उड़ेगा, बहुत सारा नुकसान कर रहेगा। तो एक टी सेल क्या करती है, इस सेल को, जो हमारी ये बैक्टीरिया, वायरस है, जिसको मारने में हमारी बी सेल अफेक्ट मतलब असमर्थ थी, तो क्या करेगा, वो जब नहीं मार पाई हमारी बी सेल, तो क्या करेगा, वो अपने ही हमारे बॉडी की सेल पे
करेगा। ये हमारी बैक्टीरिया है, ये अब कहाँ पे जा रहे थे, हमारे सेल पे जा रही है, हमारे बॉडी की जो सेल होती है उस पे जाके क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। अब भाई इतनी सेल तो हमारी अफेक्ट हुई ना, इतनी सेल हमारी क्या हुई, अफेक्ट हुई, तो इससे हमारे बॉडी में बीमारी बढ़ सकती है। तब क्या आएगा, तब टी सेल आएगा, इसमें बम ब्लास्ट कर देगा, फोड़ देगा। मीन्स कि बैक्टीरिया वायरस मारने के साथ साथ वो अपनी भी सेल को मार देता है। तब आपके बॉडी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जहाँ बॉडी में रेडनेस होने लगेंगे, छोटे 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 क्या होंगे, लाल टाइप के चिकते दाने पड़ने लगेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जहाँ क्या होगा, बहुत सारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, रेडनेस हो जाएगा, बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वो क्या है, वो एक टाइप का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, क्या है वो, इन्फ्लेमेशन है। अब बात समझ में आई, एक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी पे छोटे छोटे दाने जिसको हम लोग चिकित्ता बोलते हैं, चिकित्ते पड़ते हैं, वो सब किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। वो हमारी बॉडी ही करवाती है, कौन करवाता है, हमारी बॉडी ही करवाती है, ठीक है। बात समझ में आई, इन्फ्लेमेशन। तो एक इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में कैसे कॉज हो रहा है, कितनी प्रोसेसेस को फॉलो करके कॉज हो रहा है, वो हम लोग किसमें पता करते हैं, जनरल पैथोलॉजी में पता करते हैं। किसमें, जनरल पैथोलॉजी में। अभी जो हमने आपको बताया इतनी प्रोसेस, ये क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल में समझा दे रहे हैं। आप लोगों ने पीली मधुमक्खी देखी होगी, जब वो पीली मधुमक्खी उड़ते उड़ते आकर आपकी बॉडी में काट लेती है, हाथ पे कहीं पे भी काटिए तो आप देखते हैं कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, स्किन फूट जाती है, बहुत सारी क्या होता है, वहाँ के स्किन देखेंगे फूट जाएगी, वहाँ पे खुजली होने लगेगी, रेड रेड दाने पड़ने लगेंगे, ठीक है, और वहाँ की स्किन जो है वो हीट हो जाएगी। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। जब वो पीली मधुमक्खी आपके हाथ में काटी तो उसके विष में, उसके सलाइवा में कोई फॉरेन पार्टिकल था जो आपके बॉडी का पार्ट नहीं था। वो जैसे ही काटी और सलाइवा के थ्रू उस फॉरेन पार्टिकल्स को आपके बॉडी में छोड़ दी, और आपके बॉडी में जैसे वो फॉरेन पार्टिकल गया तुरंत आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके आसपास की जो मास्ट सेल रहती है, मास्ट सेल क्या करती है, एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ मतलब हाथ में काटा तो हाथ की मास्ट सेल ही एक्टिवेट हो जाएगी, वह क्या करेंगी, तुरंत उसको मारने की कोशिश करेंगी। जब उसको मारती है तो बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर को मतलब बढ़ा के मारती है, एक टेम्परेचर बढ़ जाए तब जाके वो मरे, ठीक है। तो क्या पर जैसे ही वहाँ की सेल उसको मारती है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पहली बात तो जहाँ पे मधुमक्खी काटी वहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, वहाँ की स्किन सूज जाएगी, ठीक है। वहाँ पे अगर आप छुएंगे तो आपको हीटनेस भी देखने को मिलेगा, आसपास छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने पड़ जाते हैं। तो एक इन्फ्लेमेशन हो कैसे रहा है बॉडी में, वो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जानकारी हम लोग किसमें देते हैं, जनरल पैथोलॉजी में देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल इंजरी कैसे होती है, हीलिंग कैसे होता है, नियोप्लाजिया कैसे होता है, सबकी स्टडी जो हम लोग एकदम डिटेल में, जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स कि एक बीमारी हमारे बॉडी में कैसे हो रही है, किस किस स्टेज को फॉलो करके हो रही है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जानकारी हम लोग किससे पढ़ते हैं, जनरल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका आता है सिस्टमिक पैथोलॉजी। कौन सा आता है, सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी इज ए फोकस ऑन द डिजीज अफेक्टिंग स्पेसिफिक ऑर्गन एंड द सिस्टम लाइक हार्ट, लिवर, किडनी एंड द ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। जो आपका सिस्टमिक पैथोलॉजी होता है, ये क्या कर रहा है कि फोकस ऑन द डिजीज अफेक्टिंग स्पेसिफिक ऑर्गन। जो आपका सिस्टमिक पैथोलॉजी होता है ये फोकस करता है एक डिजीज पे जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे हुआ है, जैसे कि लिवर का डिजीज हो गया, किडनी का डिजीज हो गया, ब्लड का डिजीज हो गया, हार्ट का डिजीज हो गया, जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे होता है उस पे क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में क्या होता है कि वो किसी वन डिजीज पे, वन ऑर्गन पे होने वाले डिजीज पे फोकस करता है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजीज, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी, सॉरी। फिर इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी। देखिए पैथोलॉजी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको समझिए। हेल्प डॉक्टर अंडरस्टैंड द डिजीज। पहली बात तो पैथोलॉजी की वजह से डॉक्टर क्या करता है, डिजीज के बारे में पता लगाता है, डिजीज को समझता है कि ये बीमारी
ह्यूमन बॉडी में कैसे हुई है और इसका इलाज कैसे हो सकता है, इससे बचाव कैसे हो सकता है, अगर ये बीमारी ह्यूमन बॉडी पे हो गई है तो वो ठीक कैसे होगी। तो सबसे पहली बात तो ये हेल्प करता है पता लगाने में, समझने में, किसको, डिजीज को। दूसरी बात क्या है, गाइड इन डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। दूसरी बात, पैथोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं, बीमारी को पता लगा सकते हैं। इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसमें डॉक्टर को समझने में मदद मिलती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, बीमारी को पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में ब्लड इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हुआ, ठीक है, क्यों हुआ भाई, खून की कमी है तब हुआ है। अब खून की कमी में बहुत सारी कमी, अब हमारा जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, बहुत सारी चीजें ब्लड में रहती है। जितने भी न्यूट्रिशन रहते हैं हमारे ब्लड से ही हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक जाते हैं। जब उसका कमी होगा, जब हमारा ब्लड ही हमारे बॉडी में कम रहेगा तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन की सप्लाई भी कम होगी। तो वही बोल रहा है कि एक बीमारी को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड बीमारी का पता लगाते हैं, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू लगाते हैं। टाइफाइड में किसका क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं। मलेरिया में ब्लड के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। बलगम को निकाल के हम लोग टीबी का पता करते हैं। यूरिन को निकाल कर हम लोग प्रेगनेंसी का पता करते हैं। यूरिन को निकाल के हम लोग किसका, यूरिनरी इन्फेक्शन का पता करते हैं। तो ये सब क्या है, पता कर रहे हैं हम लोग अपने बॉडी के कुछ पार्ट को लेकर, बॉडी से सिक्रीट हुए पार्ट को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में कौन सी बीमारी हुई है। तो हमको डायग्नोस करने में भी हेल्प करता है क्या, पैथोलॉजी, ठीक है। प्ले ए क्रूशियल रोल इंक्रीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग। इसके अलावा ये क्या करता है, एक क्रूशियल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है एक ड्रग को डेवलपमेंट करने के लिए, एक दवा को बनाने के लिए। जैसे कि कोरोना आया था तो कोरोना की दवा पहले इंडिया में नहीं थी। कोरोना की दवा पहले हमारे इंडिया में नहीं थी। इसी वजह से क्या हुआ था, कोरोना इतना तेज हावी हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, कोरोना वायरस के सिम्टम को, साइन को, उसके लक्षण को देखते हुए क्या किया, उसके एक्टिविटी को, हमारे बॉडी में फैल कैसे रहा है, वो पूरी तरह से खत्म कैसे होगा, सारी एक्टिविटी को देखते हुए हमारे देश के साइंटिस्ट एक कोविड-19 का एक टीका निकाले हैं, ठीक है, वो बना है। तो बनाने की मतलब कि एक बीमारी को देखकर उसको खत्म करने के लिए हम लोग ड्रग का डेवलपमेंट भी करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब भाई एक ड्रग को बनाने के लिए आपको रिसर्च भी करना होगा कि ये दवा कैसे बनेगी, किस किस केमिकल से बनेगी, ठीक है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। तो वही बोल रहा है कि एक न्यू दवा को बनाने में भी हमारा पैथोलॉजी मदद करता है, ठीक है।